आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना साथियों बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। ना किस्मत पर ना हालातों पर अब भरोसा रखो सिर्फ खुद पर और अपनी किताबों पर। मत रुकना है दोस्त दुनिया के झंझावातों पर, सबको अब जवाब मिलेगा सफलता की मुलाकातों पर। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आपके बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, अथवा इतने ज्यादा ताने या इतनी ज्यादा समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि बहुत परेशान हूं मैं और ऐसी दशा में मैं तैयारी नहीं कर सकता। तो इस भावना से निकल जाइए और सिर्फ सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी किताबों पर भरोसा रखिए, अपने अध्ययन पर भरोसा रखिए। जिस दिन आपको मंजिल मिलेगी वही पीठ पीछे बुराई करने वाले आपसे कंधा से कंधा मिला करके अपनी खुशकिस्मती पर जो है इतराएंगे। साथियों, इसी प्यारे सकारात्मक विचार के साथ साथ जुड़ते हैं आज की पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। खंजन नयन उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो आप जानते हैं मानस का हंस, मानस का हंस यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। 1981 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 2 है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है या मान्यता किस आचार्य की है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है या मान्यता किस आचार्य की है? जवाब हो जाएगा भट्ट नायक की। प्रश्न संख्या 3 है कि अनंत देवी देवसेना विजया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र अनंत देवी हैं, देवसेना है और विजया है? स्कंद गुप्त सही जवाब। प्रश्न संख्या 4 चौथा प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक आपने मदन मोहन को चुन लिया है, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 5 है कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? जवाब में आपने रीति काल को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। छठवां प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? सुलोचना निबंध संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जवाब बता करके सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। आनंद रघुनंदन वन नाटक के नाटककार कौन है? आनंद रघुनंदन वन नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया है। शुक्ल जी व बच्चन इसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है? कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है। 1991 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन हुआ। 9वां प्रश्न, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार कौन है? रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है, अनग नाटक के नाटककार कौन है? अनग नाटक का नाटककार आपने मैथिली शरण गुप्त को चुन लिया, सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने।
अनामदास का पोथा निबंध के निबंधकार कौन है? अनामदास का पोथा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 13वां प्रश्न है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? जीरो रोड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? नासिरा शर्मा उत्तर चुनकर के सही जवाब दिया है। 2008 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशक हुआ। 14वां प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 कि पहेली फिल्म किस कहानी पर आधारित है? पहेली फिल्म किस कहानी पर आधारित है? जवाब हो जाएगा दुविधा फिल्म पर विजयदान देथा की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? जवाब हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। 19वां प्रश्न है कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है? भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक सती प्रताप है। 1883 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एकांकी है। 19वां प्रश्न है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखा गया है। 20वां प्रश्न है कि सुचरिता महामाया किस उपन्यास की पात्र है? सुचरिता महामाया बाण भट्ट की आत्मकथा में जो है की पात्र है। 1946 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। गवई गंध गुलाब ललित निबंध के निबंधकार कौन है? गवई गंध गुलाब यह ललित निबंध विवेकी राय द्वारा 1980 ईस्वी का लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 22 है कि नहुष काव्य कृति के रचनाकार कौन है? नहुष काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की है। 23वां प्रश्न है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों को अनुभूत के क्षण शीर्षक से प्रकाशित कराया। 24वां प्रश्न है कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है? 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है? लुइपा। 25वां प्रश्न है कि दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है लक्ष्मी नारायण लाल का। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि अष्टपदी जोग के रचनाकार कौन है? अष्टपदी जोग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? हरिदास निरंजनी उत्तर बता करके सही जवाब दिया। प्रेमचंद सामंत एक मुंशी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 28वें प्रश्न का सही जवाब प्रेमचंद सामंत एक मुंशी यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर धर्मवीर। ये डॉक्टर धर्मवीर दलित विमर्श के लेखक हैं, दलित साहित्य। 29वां प्रश्न है कि छंदानुशासन योग शास्त्र किसकी कृतियां हैं? छंदानुशासन और योग शास्त्र रचनाओं के रचनाकार आचार्य हेमचंद्र हैं। 30वां प्रश्न गुजरात में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवाद किया? गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसको हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवाद किया? तो सत्य के प्रयोग 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक और रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु। पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक दोनों ही लिखे गए हैं हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा। हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया पाताल विजय नाटक 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
प्रतिशोध नाटक 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं प्रश्न संख्या 33 कि जय भारत विष्णुप्रिया कृतियों के रचनाकार कौन है। जय भारत विष्णुप्रिया दोनों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। जय भारत 1952 ईस्वी का, वहीं विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति का रहस्य नाटक के नाटककार कौन है। मुक्ति का रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 35 है कि सैलानी की डायरी किसकी रचना है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। प्रश्न संख्या 36 प्रेमचंद की कृति अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है। प्रेमचंद की कृति अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक पूछा जा रहा है और जवाब में आपने देव कुमार को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जालपा और रतन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। जालपा और रतन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया गबन उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला पंक्तियों के रचनाकार कौन है। पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है यह संस्मरण किसने लिखा है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह संस्मरण अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 41 है कि उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है। तो उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी है 1940 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह है। सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक एकांकी संग्रह गणेश प्रसाद द्विवेदी का है। कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के लेखक कौन है। कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। प्रश्न संख्या 44 है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है। तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है। चतुरसेन शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी यह कथन किसका है। विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी यह कथन डॉक्टर गुलाब राय का। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना 1875 ईस्वी की है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक मदन मोहन है। सौत कहानी का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है। रिपोर्टाज के लेखक कौन है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है यह रिपोर्टाज लिखा गया है सती कुमार द्वारा। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की। तो पंडित राधाचरण गोस्वामी उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।